भारतीयों का डाटा बिजनेस के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने मेटा को लगाई फटकार, 213 करोड़ का जुर्माना भी लगाया। मेटा ने दी थी डिजिटल धमकी। जी हां दोस्तों, ये मेटा फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म के अंदर आपको जो सर्विसेज देती है, उस सर्विसेज के चलते आपका डाटा चुराती है और उस डाटा को अपने प्लेटफॉर्म के चलते इस्तेमाल करती है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मेटा को फटकार लगाई है। मेटा को फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा है कि भारतीय नागरिकों के निजी डेटा का आप व्यावसायिक लाभ नहीं ले सकते हैं और यह शोषण हम बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि आप इस देश की निजता के अधिकार के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि यदि कंपनियां भारतीय संविधान का पालन नहीं कर सकती तो उन्हें भारत देश छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश की बातें आपको एक बड़ी हैरानीजनक लग सकती हैं, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ये जो बातें सुप्रीम कोर्ट के अंदर बोली हैं, यही बातें व्हाट्सएप एक नॉर्मल यूजर्स के लिए भी बोल रहा था। दरअसल व्हाट्सएप ने 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी लॉन्च की। इस पॉलिसी के तहत व्हाट्सएप को अपने यूजर्स का कुछ डाटा जैसे कि फोन नंबर, ट्रांजैक्शन डाटा, आईपी एड्रेस और डिवाइस की जानकारी अपनी मूल कंपनी मेटा और उसके अन्य प्लेटफॉर्म के साथ साझा करने की अनुमति मिली थी। यूजर्स को दो ऑप्शन भी नहीं दिए गए, स्वीकार और अस्वीकार का। यूजर्स को सिर्फ यह कहा गया था कि या तो आप इस प्लेटफॉर्म का यूज करो और अगर आप इस प्लेटफॉर्म का यूज करना चाहते हो तो इस पॉलिसी को स्वीकार करो, और अगर आप इस पॉलिसी को स्वीकार नहीं करते हो तो आप अपना अकाउंट डिलीट कर दो या फिर छोड़ दो इस प्लेटफॉर्म को। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये इस कदर की डिक्टेटरशिप थी। यही कारण है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेटा के जो ऑफिशियल थे उनके सामने कहा और कहा कि तुम भारत देश छोड़ दो, तुम भारत के नागरिकों के डाटा का इस्तेमाल करते हो और इस तरीके से तानाशाही दिखाते हो और हमारे यूजर्स को कहते हो कि आप ये प्लेटफॉर्म छोड़ दो। हम आपको कहते हैं कि आप भारत छोड़ दो। हम आपके जैसा प्लेटफॉर्म बनाने में आज सक्षम हैं और इसीलिए आप भारत देश छोड़ दो। ये दोस्तों मामला तब एक सुर्खियों में आया जब भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा मेटा पर 213 करोड़ का जुर्माना लगा दिया गया, जो डाटा साझा करने और बाजार में अपनी धाक का गलत इस्तेमाल करने के लिए लगाया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे डाटा का एक भी अंश बिना सुरक्षा मानकों के साझा करने की अनुमति नहीं देंगे। अब इस मामले की जो सुनवाई है 9 फरवरी 2026 तक टाल दी गई है और तब सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में फैसला ले सकती है। कहने का इतना ही मतलब है कि दोस्तों, ये जो बातें एक वेस्टर्न कंट्रीज के एक एप्लीकेशंस कर रही हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है और इसका एक विरोध हो रहा है भारत के अंदर। और आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म रन करने वाली कंपनीज आपके डाटा का यूज़ करके किस तरीके से मैनिपुलेट करती हैं चीज़ों को। तो यही कारण है कि दोस्तों, किसी एक व्यक्ति को तो मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन भारत के संविधान को, भारत के सिस्टम को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। आप एक व्यक्ति को तो कह सकते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म का यूज़ करना है तो करो, नहीं तो इस प्लेटफॉर्म से बाहर हो जाओ, लेकिन हमारा संविधान हर एक व्यक्ति को आज़ादी देता है, ताकत देता है उसके खिलाफ विरोध दर्ज कराने का और कानूनी कार्रवाई का पालन करने का। और इसी के चलते हमारी संविधान की ताकत और हमारे लोगों की ताकत के चलते हम इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म को ये कह पा रहे हैं कि आप भारत देश छोड़ दो, नहीं तो ये नियम को बदलो। और अभी भारत ने ये 2 बातें तो बोली हैं, तीसरी बात ये भी कही है कि 213 करोड़ का जुर्माना भी लगाओ। हालांकि अभी भविष्य में ये कंपनी डाटा का गलत इस्तेमाल करती है तो ये करोड़ों के जुर्माने और भी बढ़ सकते हैं। इससे दोस्तों ना सिर्फ मेटा के ऊपर असर पड़ेगा बल्कि और जो प्लेटफॉर्म है उनको भी ये संदेश जाएगा कि आपकी पॉलिसी इस तरीके की नहीं होनी चाहिए जिसके चलते लोगों को इस तरीके से मैनिपुलेट किया जा सके या उनका शोषण किया जा सके। आपके क्या कहने हैं कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा।